एक चिट्ठी निकला है कि वन का जो सीट है 2 में या 2 का सीट बचा के 3rd में, तो सीट बचाना है। दूसरी तरफ कोर्ट का भी ऑर्डर है TRU1 का, CWJC 1151। अब ये बात समझ लीजिए कि आपको 1 सप्ताह के अंदर OMR सीट, मुझे ऐसा लगता है कि वो जारी हो जाएगी। और जो आरक्षण, कुछ ज्यादा समय नहीं लग गया? 11 12 में मान ले पास कर गए, 6 to 8 में पास कर गए, 9 10 में तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति 11 12 को ही ज्वाइन करेगा। अगर आप काउंसलिंग चारों जगह करा लेते हैं तो एक जो ज्वाइन तो कीजिएगा एक जगह, और आप 3 पोस्ट को आप होल्ड कर देते हैं, यानी खाली रख देते हैं। TRU1 में 14,000 नौकरी मिली, जिसमें RTI से खुलासा हुआ कि 10,000 से ज्यादा पद 1 to 5 में किसी दूसरे स्टेट के लोगों को मिला है। और वही बात जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ हमारे भाई बहनों के साथ हुआ। 4% आरक्षण बिहार सरकार के कोटि बार तय है, और उस आरक्षण का लाभ आप समझिए ना, 49 नौकरी में मात्र 8 नौकरी बिहार के लोगों को मिला है। नहीं, ये चीज उनको करना है। अगर नहीं करना है तो नोटिस निकाल दे कि हम आपके कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानते हैं। आप कह रहे हैं कि TRU1 में 5,000 सप्लीमेंट, हाँ 5,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हम सिर्फ 1 to 5 की बात कर रहे हैं। अभी 9 10 11 12 उर्दू वाले मामले, कंप्यूटर वाले मामले, इस मामले के अभी आने बाकी है। तो सीट खाली नहीं। कभी खत्म होगा कि नहीं सर? कभी देखिए पेपर, क्योंकि बहुत परेशान है। अभी तो पहला ही दिन हुआ था और इतने लोग धरा गए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो डिमांड करते हैं सप्लीमेंट्री पर अपडेट देने के लिए। और आप भी जानते हैं कि TRU3 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि अब तक आंसर की जारी नहीं किया गया। हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। बताइए कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बोल रहे हैं कि TRU 3.0 में कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग हो, BPSC आयोग हो, कुछ नहीं जारी कर रही है, आंसर की जारी नहीं कर रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कब करेगी वो भी नहीं बता रही है। इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से उन सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो TRU3 की परीक्षा में अपियर होते, उनके मन में एक सवाल था कि जो आरक्षण का मुद्दा है, जिसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार गई है, 65% आरक्षण के बात नहीं कि उसमें हम आरक्षण करेंगे, और बिहार सरकार यानी माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खारिज किया था कि आरक्षण के मामले को। तब एक नोटिस आता है कि 1 to 5 और 6 to 8 में 50% आरक्षण के साथ जो है रिजल्ट का कोटिवार, यानी जो है उसको रिजल्ट का आकलन करके और आप जो है दीजिए पेपर में। तो ये सब चीज़ें जो है हो रही है, टाइम लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि TRU3 की प्रक्रिया में हम लोग भी को भी पता कर रहे हैं, और हम लोग को भी थोड़ी बहुत जानकारी है कि TRU3 की प्रक्रिया में पहले जो प्रोसेस होता है OMR सीट, कार्बन कॉपी अपलोड होती है, मार्क्स कितना आया, फिर उसके बाद पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें, अब ये बात समझ लीजिए कि आपको 1 सप्ताह के अंदर OMR सीट, मुझे ऐसा लगता है कि वो जारी हो जाएगी। और जो आरक्षण, कुछ ज्यादा समय नहीं लग गया? देखिए जाहिर सी बात है कि अब सरकार के मन में, सरकार पहले ये सोचती थी कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके फैसले के बाद कई रिजल्ट का प्रकाशन होना बाकी है। ये बात सिर्फ ये नहीं है TRU3, अभी और भी परीक्षाएं का रिजल्ट बाकी है, तो उस पर ये नियम लागू होगा कि नहीं होगा, इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। अगर नहीं हो पाएगा तो पहले की तरह यानी 1 to 5 और 6 to 8 में 50% आरक्षण का जो बात है उसके तरह रिजल्ट निकलेगा। तो बात अब कुल मिला के ये है कि सरकार के तरफ से इस प्रकार की हरी झंडी दे दी गई है कि 1 to 5 और 6 to 8 में 50% आरक्षण वाला मामला था, इसलिए लटक रहा था। हाँ, आरक्षण वाला मामला भी था, और भी मामले थे। अब हम लोग की तरफ से जो डिमांड हो रहा है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये डिमांड हम लोग TRU1 में भी किए थे। बहुत बड़ा, इसलिए क्योंकि जब आप एक पोस्ट को आप पास कर जाते हैं, 11 12 में मान ले पास कर गए, 6 to 8 में पास कर गए, 9 10 में, तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति 11 12 को ही ज्वाइन करेगा। अगर आप काउंसलिंग चारों जगह करा लेते हैं तो एक जो ज्वाइन तो कीजिएगा एक जगह, और आप 3 पोस्ट को आप होल्ड कर देते हैं, यानी खाली रख देते हैं। तो हम लोग का स्पष्ट मानना था, TRU1 में तो नहीं माने चेयरमैन, लेकिन TRU2 में माने, और TRU2 में भी इस तरह की चीजें हुई। कई लोग कई जगह काउंसलिंग कराने चले गए थे। तो सरकार के तरफ से और शिक्षक अभ्यर्थियों को भी एक बात नोटिस में लेना है कि आप रिजल्ट जो निकाले, प्रकाशन सब रिजल्ट पहले निकल जाए, वरना फिर सरकार गिनाएगी कि हमने इतना नौकरी दिया, हमने उतना नौकरी दिया। हाँ, तो ये तो खामियाजा सरकार की तरफ से है ना कि आप सीट को बचा लेते हैं, पूरक परिणाम के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो हम ही लोग पर कार्रवाई की जाती है, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं और पूरक परिणाम तो जारी नहीं हुआ। 2773 TRU1 में 14,700 पद की सूची भेजकर उसको रिजल्ट को होल्ड किया गया, नहीं निकाला गया। तो अब पूरी तरह से अब इस बात पर निर्भर है कि हम लोग 87,000 पद पर पूरे सीट भरा जाए, इसलिए सरकार थोड़ा विलंब हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 5 दिन में निकाल दीजिए, विलंब हो जाए, परंतु ठोक बजा के ये देखना है कि कोई फर्जीवाड़ा बहाल ना हो जाए, कोई सीटेट फेल, स्टेट फेल, कई फर्जीवाड़ा। आरक्षण का लाभ इस बार फिर से तो वही खेलने होगा, आपको मालूम होगा पिछली बार क्या हुआ अभ्यर्थियों के साथ। आरक्षण का लाभ महिलाएं जो थी बाहर की, हाँ, वो उठा ली। उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थी थे, उनका भी बिल्कुल TRU1 में 14,000 नौकरी मिली,
जिसमें आरटीआई से खुलासा हुआ कि 10,000 से ज्यादा पद 1 to 5 में किसी दूसरे स्टेट के लोगों को मिला है। और वही बात जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ हमारे भाई बहनों के साथ हुआ। 4% आरक्षण बिहार सरकार के कोटि बार तय है, और उस आरक्षण का लाभ आप समझिए ना, 49 नौकरी में मात्र 8 नौकरी बिहार के लोगों को मिला है बस। तो अब सरकार की तरफ से किस तरह की गलती हुई है, विभागीय गलती हुई, तो सरकार को खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। नहीं, बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पूरे तौर पर और पूरे दिल से। इस बात को स्वीकार सरकार नहीं करेगी, लेकिन अभ्यर्थी जानते हैं कि जिस प्रकार की गलती TRE-1 और TRE-2 में बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन और शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव द्वारा किया गया है, उसी का खामियाजा है कि आज बड़े पैमाने पर लोग बहाली। अब देखिए आरक्षण का लाभ जो है, अब ये क्या है कि सीट को कंपनसेट करने की भी बात की जा रही है। एक चिट्ठी निकला है कि 1 का जो सीट है 2 में, या 2 का सीट बचा के 3rd में, तो सीट बचाना है। दूसरी तरफ कोर्ट का भी ऑर्डर है TRE-1 का, CWJC1151 सप्लीमेंट्री वाला, जिस पर है 101 पिटिशनर है। तो शिक्षा विभाग क्यों नहीं एक्शन ले रही है? जब कोर्ट ने बोली दिया है, आदेश दे ही दिया है, तो शिक्षा विभाग क्यों नहीं कुछ कर रही है? देखिए, शिक्षा विभाग को अगर रिजल्ट नहीं निकालना होता तो नोटिस जरूर निकाल देती। एज रिलैक्सेशन मामले में कोर्ट की तरफ से हम लोग को जीत मिली, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि इसमें विलंब हो गया है TRE-3 की परीक्षा में बैठने के लिए, तो हम सोचेंगे, विचार करेंगे TRE-4 के लिए। तो अब हम लोग का तरफ से ये कहना है, अब कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें ऑर्डर जो है 1 से 4 नंबर वाले DOB से जो छठे हैं वो पूरा सीट का आकलन शिक्षा विभाग और बीपीएससी को करके देना है कि कितना सीट खाली है आपके पास। मुझे लगता है कि 5,000 से 6,000 नौकरी जो है TRE-1 में 1 to 5 में, हाँ सही में खुश कर रहे हैं। नहीं, ये चीज उनको करना है। अगर नहीं करना है तो नोटिस निकाल दे कि हम आपके कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानते हैं। आप कह रहे हैं कि TRE-1 में 5,000 सप्लीमेंट्री, हाँ 5,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हम सिर्फ 1 to 5 की बात कर रहे हैं। अभी 9, 10, 11, 12 उर्दू वाले मामले, कंप्यूटर वाले मामले, इस मामले के अभी आने बाकी है। 5,000 से 1 to 5 में, हाँ 1 to 5 में जो प्राथमिक विद्यालय है उसके लिए पूरे तौर पर कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए और होगा भी। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि सीट का आकलन अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी क्या कर रही है। 1 पे बोल रहे हैं तो 2 पे कितना? 2 पर तो जो शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस गया था 14,700 पद का, वो उसी पद पर हम लोग चैलेंज किए कोर्ट के, हाँ ट्वीट किया था। और शिक्षा विभाग ने कहा कि आकलन आप करके भेजवाइए। ओवरऑल डाटा जो है वो शिक्षा विभाग को तय करना था, लेकिन रिजल्ट को रोका गया, रिजल्ट नहीं निकाला गया। हम लोग अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, लेकिन इतना जरूर है कि TRE-1 के कोर्ट के आदेश के बाद TRE-2 में भी याचिका दायर है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतना जरूर है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी को कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा। कई मामले हैं TRE-3 में, आगे क्या होगा TRE-3 में भी अगर 87,000 पद नहीं भरे जाते हैं उसके लिए फिर घमासान होगा। लेकिन सरकार अब इस बात के लिए और शिक्षा विभाग और बीपीएससी थोड़ा निश्चिंत नहीं, अब थोड़ा सा वो सतर्क है कि हम लोग जो रिजल्ट निकाले उसमें ठोक बजा के निकाले, फर्जीवाड़ा नहीं हो। पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग का बीपीएससी जो भी करना है पहले कर ले, पद से ज्यादा लोगों का आप टॉप टू बॉटम रिजल्ट पब्लिकेशन निकाले और तब आप रिजल्ट निकालिए, ताकि मेरिट वाइज कोटिवार जो है रिजल्ट निकलेगा ना तो सीट खाली नहीं। कभी खत्म होगा कि नहीं सर? कभी देखिए क्योंकि बहुत परेशान है, अभी तो पहला ही दिन हुआ था और इतने लोग धरा गए। 17 लाख अभ्यर्थी है जो है इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, लगभग 2 लाख 2.5 लाख हर एक दिन। आप एक बात बताइए कि जो पेपर लीक ये हुआ सिपाही भर्ती, इसके पहले जो परीक्षाएं हुई उसका पेपर लीक हो गया। उस समय के तत्कालीन चेयरमैन SK सिंघल जो राज्य के पूर्व DGP रहे हैं, उनके तरफ से कई चीजें हो रही थी। प्रेस में बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, 10-20 क्वेश्चन आगे से अभी भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हाँ आ गए। लेकिन आज आपको बता दें, कई न्यूज पेपरों में आज भी प्रमुखता से छपी है कि प्रश्न पत्र छपाई में ही जो टेंडर दिया गया वो SK सिंघल की तरफ जो हरी झंडी दी गई है वो पैसा लेकर दिया गया है ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका देने का। हाँ नहीं, तो ये बात पूछताछ कई मर्तबा की जा चुकी है। हम बार बार कह रहे हैं कि और उसी व्यक्ति को जिसने 10,000 आप बताइए कि 33,000 पद में से आप 10,000 पद बेच ही दिए, तो 10,000 बेच दिया। हाँ उसको बेचा ही नहीं। आप ये सब बोल रहे हैं खुला कैमरा के सामने। अरे देखिए बात है, अगर आर्थिक अपराधी का ऐसा नहीं रहती तो वो जांच कराती ना भाई। SK सिंघल पर आरोप पूरी तरह से आरोप सिद्ध हैं। SK सिंघल को पद से हटाया गया और अभी क्या बनाया गया है, ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया। तो आप अगर बिजली को दूध का रखवाली दिए हुए हैं, माली को दे दिए हैं कि आप छोड़ दीजिए बागान बगीचा, आप भाग जाइए, तो कोई बचेगा फूल फल? निश्चित रूप से SK सिंघल को हम बार बार कह रहे हैं कि SK सिंघल ही वो मुख्य सरगना है और कोई सिपाही या दरोगा पर लाकर ठिकरा फोड़ देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। SK सिंघल को गिरफ्तार करे बिहार पुलिस। आर्थिक अपराध इकाई जल्द पूछताछ करने वाली है आज से कल में, क्योंकि हम कई मरतबा पूछताछ की है। उनके तरफ से कोई उनके सारे ऑफिस, उनके घर और सारी चीज़ों पर खंगाला जा रहा है कि क्या आपके तरफ से हरी झंडी क्यों, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका क्यों दिया गया, और पूरी तरह से संलिप्तता थी SK सिंघल की। SK सिंघल जैसा व्यक्ति अगर रहेगा तो कोई बाकी नहीं है, न नीट है, न गिट है, न रीट है, न नेट है, न सेट है, न गेट है। सब पेपर, चाहे रीट हो, चाहे टेट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे बीटेट हो, चाहे आपको गेट हो, नेट हो, कैट हो, सेट हो, सब
देश की तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग तो पहले से कहते हैं, पहले छिटपुट होता था, अब खुलेआम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए में हलफनामा दिया गया कि नहीं, कुछ राज्य में, बिहार और गुजरात तक ही पेपर लीक, तो सबके हाथ में पेपर मिल जाएगा, थमा दीजिएगा, तब मानिएगा पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ था। और वही बात है, सिपाही भर्ती का जो सरगना था, वही शिक्षक भर्ती में उसका बेटा बाप संजीव मुखिया और डॉक्टर शिव पीएमसीएच का पूर्व छात्र, और ये सब मिलकर सिपाही भर्ती का भी लीक किया, दरोगा का भी लीक करता है, शिक्षक वाला भी लीक किया, और सबसे बड़ा एजेंसी नीट एनटीए का पेपर नीट पेपर लीक, जबकि पहले से 1 महीना पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि पेपर लीक होगा, और पेपर लीक हुआ। और अब हम कह रहे हैं कि तरह के कोई देश की एजेंसी बाकी नहीं है, परीक्षा बाकी नहीं है जहां पेपर लीक की संभावना नहीं है। सरकार अब चाहे जो भी कह ले, लेकिन इतना जरूर है, सोलवर गैंग की गिरफ्तारी हुई है, 40 लोग गिरफ्तार हुए, खगड़िया से लेकर पटना तक, मधेपुरा से लेकर आप सहरसा तक, हर जिला में छापेमारी चल रही है। कई सोलवर गैंग पकड़े गए हैं, कोई एजेंसी तय है कहां पर ठिकाना है। दूसरा जायज है, बस आखिरी सवाल ये पूछेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए कि नहीं? श्योर लागू करना चाहिए। अगर आप देश के तमाम राज्यों में चले जाइए, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, सभी जगहों पर आरक्षण का नियम है। अभी हाल में ही आपको कर्नाटक किया है, तेलंगाना किया है, अभी असम किया है, अभी देखिए झारखंड में, कोई राज्य चले जाइए 5% से 10% ही आरक्षण का नियम का पालन है। बिहार के मुख्यमंत्री का जी का दिल इतना बड़ा है कि आइए नौकरी लेके चले जाइए बिहार से, बिहार के लोग कटोरा लेके भीख मांगने पर नौबत है। सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से बीपीएससी टीआरई 3.0, 1.0, 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के बारे में बोले हैं, आंसर की के बारे में बोले, 1 के 1 रिजल्ट के बारे में बोले, और पेपर लीक पर बोले, डोमिसाइल नीति पर भी खुलकर बोले। तो बस आपने सुन लिया, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।